पिएगा। अभी न्यूर और सांप दोनों लड़ेंगे, जबकि न न्यूर सांप लड़ाएगा न सांप सिगरेट पिएगा, ये दोनों नहीं करेगा। मगर बुलाया है इसी नाम पर। और जब लोग इकट्ठा हो गए तो कहता है जरा आगे वाले बैठ जाइए ताकि पीछे वालों को भी दिखाई दे। और जब लोग बैठ गए ना तब कहता है ये तो लड़ेंगे और ये तो सिगरेट पिएगा सांप, हमारे पास थोड़ी सी दवा है, आइए मैं फ्री में दूंगा, पैसा इसका कुछ नहीं, फ्री में बांटूंगा, ये भी फ्री में बहुत दे। अब कमाल क्या दीन फैला रहे हैं। सच्चाई है, टार्च लेके देखो तो पूरी रात अल्लाह के घर में पांव फैलाया है और कहता है दीन फैला रहे। मुसलमानों, जहां लहसुन खा करके नहीं जा सकते उसी मस्जिद में ये खाना बनाता है। तबलीग दीन की करता है, तबलीग दीन की करता है और उसी मस्जिद में खाना बनाता है। ये दीन को मिटा रहा है कि दीन को फैला रहा है? फैलाए काम करता है, दीन फैला रहा हूं। दीन फैलाने का काम हमने किया। अल्लामा अरशद की शक्ल में क्या करके हालैंड की धरती पे देख ले, हमने कलमा पढ़ने वालों को नहीं कलमा पढ़ाया। अल्लामा अरशद पढ़ करके जब हालैंड की धरती पे गए तो 4000 काले फौजियों को हमने कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाया है। उन्हीं से चंदा लेकर के हालैंड की धरती पर वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के नाम से हमने अपना इदारा कायम किया है, जहां से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। हमारे उलमा तबलीग करते हैं तो वहां इस्लाम फैलाने जाते, उनको कलमा पढ़ाते जो कलमा नहीं पढ़े, मगर ये कलमा पढ़ाने मस्जिद में आते हैं, उनको कलमा पढ़ाते हैं जो कलमा पढ़ चुके हैं। मुसलमानों, ऐसों को डंडा मार करके भगाना जो तेरी मस्जिद में आकर के और तुझको कलमा पढ़ाए, गोया उसने तुझको मुसलमान माना ही नहीं, तुझको मुसलमान बनाने आया है। वो सालिम से कहना जो हमें मुसलमान ना माने उसको हम दस्तरखान नहीं देंगे, उसको अपनी मस्जिद में घुसने नहीं देंगे। अरे सालिम, तू हमको काफिर समझ रहा है कि मुसलमान बनाने आया है? अल्लाह का करम है, मुसलमान बन चुके हैं, कलमा पढ़ चुके हैं, हम मुसलमान बन चुके हैं। ये इन्हीं को आता है, गोया इनको मुसलमान नहीं मानते। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, सलाम या रसूलल्लाह, सलाम या रसूलल्लाह, मुस्तफा जिंदाबाद, मुस्तफा जिंदाबाद। तो मुसलमानों में कह रहा था लेतु मेनू बिल्लाह व रसूलिही, नबी को इसलिए भेजा कि लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं। उसके बाद वक़्त रूहो नबी की तासीम करें, नबी की तौकीर करें। तो पहले हुआ ईमान, ईमान के बाद क्या हुआ? कुरान तरतीब से पढ़ रहा हूं, लेतु मेनू बिल्लाह व रसूलिही, लोग अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएं। रूहो नबी की तासीम करें, नबी की तौकीर करें। दूसरे नंबर पे होगा ना ईमान के बाद, दूसरे नंबर पे बोलो, ईमान के बाद दूसरे नंबर पे क्या है? नबी की तासीम और तौकीर। रूहो नबी की तासीम करो और नबी की लोग तौकीर करें, इसलिए नबी को भेजा। दो मकसद हो गया, ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल, नबी की तासीम और नबी की तौकीर। उसके बाद क्या करें? वह तो सब पे हुओ बुकरतों व असीला, अब सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करने से मुराद क्या है? दिन और रात की नमाज है, यानी नमाज। अब देख लो मुसलमानों, तरतीब में कहा था कि सुनो भी और देखो भी तब समझोगे। नबी ये पाक को खुदा ने भेजा, बुनियादी मकसद कुरान में बयान किया है। मेरे घर नहीं, मैं अपने घर से नहीं, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। 3 मकसद बताया। पहला मकसद ईमान बिल्लाह और ईमान बिर रसूल, दूसरा मकसद नबी की तासीम और तौकीर, और तीसरा मकसद सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करना, यानी दिन और रात की नमाज है। इधर ईमान हो गया और इधर हमारे अमाल हो गए, नमाज हो गए। बीच में रखा किसको? नबी की तासीम को, नबी की तौकीर को। मैंने कहा परवरदिगारे आलम इस बीच ही में क्यों तासीम है नबी को रखा? तो जवाब मिला, कांटा बीच का होता है जो फैसला करता है इधर वाला ज्यादा है कि इधर वाला ज्यादा है, हक हुआ कि नहीं हुआ, कांटा बीच में हुआ करता है। मुसलमानों, ये बीच ही वाला देखा जाता है। खरीदार की नजर भी इस बीच के कांटे पे होती है और बेचने वाले की भी नजर बीच के कांटे पे होती है। परवरदिगारे आलम ने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा के अंदर एक तरफ ईमान को रखा, दूसरी तरफ अमल को रखा और बीच में तासीम नबी को रखा, कांटा बना दिया। इस
कुरान के अंदर है। ले तू में बिल्लाह है वो रसूल ही, पहला मकसद अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना, वह तो अससे हो वह तो अते हो, फिर नबी की तासीम और तौकीर करना, वह तो सब पे हुआ बुकरतों वासीला, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करना। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह की पाकी बयान करना, यानी सुबह शाम अल्लाह की पाकी से मुराद क्या है? दिन और रात की नमाज है। तो नमाज इधर, ईमान इधर, तासीमे नबी बीच में, बीच वाले का मकाम क्या होता है मुसलमानों? आपका इमाम खड़ा होता है बीचों बीच में, पूरी दुनिया में काबा है बीचों बीच में। मुसलमानों मुसल्ला बिछाया जाए, वो इमाम का तो बीचों बीच में, तस्बीह के दाने का इमाम हो तो बीचों बीच में। मुसलमानों परवरदिगारे आलम ने नबी की तासीम को रखा है बीचों बीच में, नबी की तासीम को रखा है बीचों बीच में। पता चला अब इधर भी ना देखो उधर भी ना देखो, ये बीच वाला देख लो फैसला हो जाएगा, तासीमे नबी को देख लो फैसला हो जाएगा। मुसलमानों अब तो ये देखो कहाँ है, तो मुसलमानों यही तो कांटा झुका हुआ नजर आता है। जब तासीमे नबी की बात आती है, कहते हैं तासीम की बात, वो कहते हैं खड़ा होना कहाँ लिखा है। मुसलमानों ये कहते हैं नबी नसर कहाँ आते हैं कि ये तासीम करते हैं। मुसलमानों तासीम के लिए देखना जरूरी है क्या? अगर तासीम के लिए देखना जरूरी है तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप सबके सब मुसलमान हैं, आप में से किसी का बच्चा छोटा है, पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ गया पेशाब कर, किसी मुसलमान का बेटा पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठ गया पेशाब कर, बाप उसको क्या कहेगा? बेटा बड़ा अच्छा काम तूने किया है। हाँ, क्या कहेंगे? बाप डांटेगा बेटा इधर मुंह करके कभी मैं न बैठूं, आज से मैंने देख लिया तो ये सजा दूंगा वो सजा दूंगा। क्यों? वो बेटा पूछ ले कि अब्बा आखिर कहाँ है? इधर मुंह करके बैठूंगा, इधर मुंह करके बैठूंगा, इधर मुंह करके चाहे इधर मुंह करके काहे नहीं बैठूं? नुकसान तो बताइए तब मैं इससे बचूं। तो बाप को नुकसान बताना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या नुकसान आप बताएंगे? बेटा क्यों इधर मुंह करके नहीं बैठना चाहिए, क्यों इधर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, क्या बताएंगे आप? एक मुसलमान यही ने कहेगा बेटा इधर काबा है, काबा नजर आया, बगैर देखे काबे की तासीम करो, बेटा तौहीन हो जाएगी। तो काबे की तासीम के लिए देखना जरूरी नहीं, तो काबे के काबा मुस्तफा की तासीम के लिए देखना काबे की तासीम भी देखे करता है, और जो काबे का भी काबा मुस्तफा का रौसा है, वो मुस्तफा की तासीम के लिए देखने को मांगता, देखने को मांगता। पता चला दाल में कुछ काला है, काबा की तासीम के लिए ये देखना जरूरी नहीं, मगर मुस्तफा की तासीम के लिए देखना जरूरी है। कुरान में खुदा ने कहा है वह तो अस्से रुहो वह तो आके रुहो, नबी की तासीम करो और नबी की तौकीर करो। कहा मगर खड़ा होने को कहाँ लिखा? मैंने कहा कि यही बता दे बैठ के कहाँ लिखा। तासीम करने को कहा, इमाम साहब के पास इनका मेहमान आया और इन्होंने किसी वफादार शागिर्द को चुना, और चुनने के बाद चुपके से जेब में हाथ डाला, 100 की नोट निकाला और कहा जल्दी जाओ मीठा लेकर के। मेहमान क्या कहा इन्होंने? जल्दी जाओ मीठा लेकर के आओ, और कुछ नहीं कहा। अगर वो लड़का निकला साइकिल लेकर के गेट का, अब कोई साथी उसका मिल गया बाइक वाला, तो उसने साइकिल वही खड़ा कर दी और कहा यार मेहमान आ गए हैं इमाम साहब के, और उन्होंने कहा जल्दी लाओ, और बैठा बाइक पर ताकि इससे मैं जल्दी आ जाऊंगा, और उसकी बाइक पर बैठ करके गया और मिठाई ला करके पेश किया। अब इमाम साहब डंडा लेके पीटना शुरू कर देंगे, बाइक से क्यों गए? इमाम साहब ने तो नहीं कहा था बाइक से जा, इमाम साहब ने सिर्फ कहा था मीठा लो। लड़का होशियार था, अब हमको जल्दी लाना है, कैसे जल्दी लाऊंगा? दौड़े पैदल जाऊंगा, साइकिल
से जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा, कैसे जल्दी जाऊंगा कि जल्दी लेकर के आऊं। मुसलमानों, ये फैसला तो वो खुद न करेगा। और रब ने फरमाया नबी की तासीम करो। अब कैसे हम तासीम करें जब अपने उस्ताद की तासीम के लिए हम बैठ करके नहीं करते, तो नबियों के इमाम की तासीम हम बैठ करके कैसे करेंगे? नबियों के इमाम की अब जो बेहतर तरीका होगा तासीम का हम वही करेंगे। वो तो अब हमको अख्तियार दिया है, खुदा ने कैद नहीं लगाया। वो कहता है तासीम, मैं कहता हूँ तू बैठे ही के पढ़। उसका मकसद पढ़ना नहीं है, उसका मकसद पढ़ना नहीं है, बस इससे रोकना है। हम बैठ के नहीं पढ़ते हैं। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नबी पे दुरूद व सलाम बैठ के पढ़ते हैं, और जब नमाज से फारिग होते हैं तो खड़ा होकर के पढ़ते हैं। क्यों खड़ा होकर के पढ़ते हैं? बता दें, पता नहीं वो सालिम नमाज में भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। बाद में इसलिए हम तेज तेज पढ़ते हैं ताकि बता दें जो बाहर नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है वो नमाज के अंदर भी पढ़ा होगा, मगर उसमें तो सवाल उठ रहा है। जो बाहर पढ़ने को नाजायज समझता, पता नहीं नमाज में धीरे धीरे पढ़ा जाता है, इसको निकाल देता है कि पढ़ता, पता नहीं उसका करता। जिसको इतनी नफरत है इसी के लिए लड़ जाता है। खड़ा हम होते हैं, पाँव उसका दर्द करता है खड़ा होकर, वो खड़ा नहीं होता मगर लफड़ा खड़ा कर देता है। खड़ा नहीं होता, लफड़ा खड़ा कर देता है। कहता है या कह करके सलाम करते हो, या नबी सलाम अलैकुम, या कह करके सलाम। मैं कहा तू भी तो या कह करके सलाम करता। कहा कहाँ? मैं कहा कब्रिस्तान में जाते हो, अपने कब्रिस्तान में जाकर के मुर्दों को सलाम करते हो? अब हाँ, अब तो कोई बता दे अपने कब्रिस्तान में मुर्दों को जो सलाम करने का तरीका है वो क्या है, बता। तो मुसलमानों उसमें सलाम यही ना करते, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, यही ना कहते या अहलल कबूर। कब्र वालों को या कह करके पुकारा। तेरे कब्रिस्तान में तेरे दादा होंगे, परदादा होंगे, लगा दादा होंगे, नजर तो नहीं आए, उनके लिए या कह करके तूने सलाम किया क्यों? मदीने के ताजदार आपने मुर्दों को सलाम करने का जो तरीका बताया उसमें या क्यों लगाया? तो जवाब मिलेगा इसलिए लगा दिया ताकि पता चले कुछ लोग एक टाइम आएगा या से लड़ेंगे। जो मेरी या को नहीं मानेगा वो मुझको नहीं मान रहा है, जो मेरी या को नहीं मानेगा वो मुझको नहीं मान रहा है, वो धोखा दे रहा है। ऐसा आदमी कटिया पे चारा चढ़ाया है, इसीलिए मेरे उम्मती उसको पहचान लेंगे। तो मेरी या से उलझेगा वो मेरा नहीं है। कब्रिस्तान में जाके या लगा के सलाम किया किसको? कब्र वालों को ना। उस कब्र में तेरे गांव के ही लोग ना हैं, दादा परदादा लकड़दादा चचा भतीजा यही लोग ना हैं। तो अपनी पाक को बिन देखे सलाम करना तो या लगा करके, हम रसूल पाक को बिन देखे सलाम किए या लगा करके तो सीने पे सांप रोकने लगा। मुसलमानों वो बैठ करके खड़ा होकर के इसलिए कहता है कि उसको तो पहले रोको, उसको रोको। हम कहाँ तुझसे कहने जा रहे हैं, तुझसे कहाँ कहने जा रहे हैं? तुझसे खुदा ने कहा भी नहीं, हम काहे को कहें? खुदा ने तुझसे कहा भी नहीं। खुदा के बंदे क्यों तुझसे कहने जाए कि तुम पढ़ो? तेरा सलाम कबूल भी नहीं है, हम तुझसे क्यों कहने जाए? अब मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, कुरान खोलो। और रब ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम नबी पर दुरूद व सलाम भेजो। किसी बेईमान से न कहना, क्योंकि बेईमान का सलाम मेरे मुस्तफा को खुदा को गवारा नहीं है। इसलिए रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालों से कहा गया है, बेईमान से नहीं कहा गया है। जो अपने आप को इससे अलग करे वो अपने आप को बता रहा है मैं ईमान वालों की लिस्ट में नहीं हूँ, मैं बेईमानों की लिस्ट में हूँ। उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, उससे झगड़ने की कोई जरूरत। तो देना तुझसे कहा ही नहीं गया, ईमान वालों से कहा गया। अब तू ईमान वालों के लिस्ट से अलग है तो तू अलग रह।
पहले ईमान लाना, पहले ईमान लाना और उसके बाद आपसे दलील मांगता, आपसे दलीलें मांगता। और दलील मांगने में भी कमाल है कि किसी मुफ्ती साहब से दलील नहीं मांगता, रिक्शे वाले से, ठेला वाले से, सब्जी वाले से ही जानता है ना कि मौलाना और मुफ्ती के पास जाऊंगा तब तो हम ही को समझना पड़ जाएगा। उनके पास चलो जिनको समझा लो। नहीं जानना चाहता तो उनके पास जाता जो लोग ये मसला रोजाना बता रहे हैं लोगों को। है लोगों, तुम सलाम पढ़ो, नमाज पढ़ो, कोई नियाज फातिहा करो। मुसलमानों, फातिहा से भी इसको बहुत नफरत, फातिहा से बहुत। शब बारात का महीना आता है, आप जानते हैं, आप देखे होंगे उनके वहां शब बारात को हलवा नहीं बनता, नहीं बनता। कहाँ है? हमें याद है अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमा बयान कर रहे थे कि एक जगह मुनाज़रे में मैंने कहा कि नबी को मीठा पसंद था, हलवा का लफ्ज़ हदीस में आया है कि नबी को हलवा पसंद, तुझको काहे नफरत शब बारात के हलवे से? तो उसने कहा नहीं नहीं, हलवा से नहीं हमको नफरत। कहा तो कहा आप एक दिन मुतय्यन कर दिए हैं, वही तारीख वही रात मुतय्यन कर दिए हैं, ये मुतय्यन करना जायज नहीं है। तो अल्लामा अरशद कहते हैं कि जब इतना उसने कहा तो मैं कहा तब तो ये गलती तू भी करता है। उसने कहा कहाँ हम करते हैं? कहा बस फर्क इतना है कि हमने बनाने के लिए तारीख तय किया है और तुमने न बनाने के लिए तारीख तय किया है। तय तुम भी किया है, तय हमने भी किया है। हमने बनाने के लिए तारीख तय किया है कि उस तारीख में हमारे वहाँ हलवा बनेगा, मगर तुम न बनाने के लिए उससे 2 दिन पहले बना लेगा, 2 दिन के बाद बना लेगा, 4 दिन के बाद बना लेगा, साल भर बनाएगा खाएगा। वो दिन तुमने तय किया है कि इस दिन नहीं बनेगा। पता चला हमने बनाने के लिए तारीख तय किया है, तुमने न बनाने के लिए तारीख तय किया है। तय तो दोनों किए हैं, हमने बनाने के लिए तय किया है। तो नतीजा निकला कि हलवा बना, फातिहा हुआ, हम भी खाए, तू 4-10 आदमी का मुंह मीठा हो गया, मगर तेरा क्या हुआ? उसी बहाने तेरा मुंह भी मीठा हो गया। फतवा लगाया, चोर दरवाजे से पाया तो शौक से खाया। शौक से खाया। ये कहता है आप खड़ा होकर के कब्रों के पास जाते हैं तो खड़ा होकर के हाथ बांध करके खड़ा होते हैं, जैसे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मूर्ता के सामने हाथ बांध करके, और ऐसे खड़ा होते हैं जैसे लग रहा है अल्लाह की इबादत कर। मैंने कहा अबे साली तू भी तो मूर्ता के सामने हाथ बांध के खड़ा। कहा कहीं नहीं। मैं कहा मैं दिखलाऊंगा, तू भी खड़ा हुआ। तो कहा, मैं कहा वही मौलवी था, उसी जमात का और उसी के बाप का इंतकाल हुआ। और जब बाप का इंतकाल हुआ तो लोग नहलाए, कफनाए, खुशबू में बसाए, ताबूत में रखे। और जब जनाजा की बारी आई तो बेटे से कहा इत्तफाक से तेरा बाप है, तू आलिम है, तू ही अपने बाप का जनाजा पढ़ा। तो सामने मुर्दा था और ये आलिम होकर के उसे जमात का वही की डिग्री लिया था, ये भी हाथ बांध करके खड़ा हो गया। मैंने कहा तू किसके सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ है? ये अभी तो मुर्दा है जो तेरे सामने है। फर्क इतना है कि ये ताबूत में मुर्दा है, हम मिट्टी के संदूक में मुर्दा रखे हैं। हम उस मुर्दे के सामने खड़ा हुए, तू भी मुर्दा के सामने खड़ा हुआ। यहाँ कैसे जायज हो गया, वहाँ कैसे नाजायज हो गया? यहाँ तू हाथ मार करके ही खड़ा है। क्यों हाथ मार करके खड़ा? मुर्दा ही के सामने ना, मुर्दा ही के सामने ना, तू हाथ मार करके खड़ा है। मुसलमानों ये हमको आपको धोखा देते हैं, हमको आपको धोखा देते हैं। ये नबी के चाहने वाले, रसूल पाक के चाहने वाले, ये फारूक आज़म के चाहने वाले, ये हज़रत अबू बकर के चाहने वाले। मुसलमानों जगहों के नाम होते हैं किसी के नाम पर, होता है ना, किसी के नाम पे होता है ना। लोग अपने रहनुमाओं के नाम को जिंदा रखते हैं। इसी भारत को मैंने सुना, भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? तो प्राथमिक विद्यालय के हिंदी की किताब में दिया जाता था, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। तो मुसलमानों
कि भारत वाले एक राजा के नाम पर इस मुल्क का नाम भारत रखते, क्योंकि वो राजा यहाँ पैदा हुआ। मदीने में ये सिर्फ सऊद ही पैदा हुआ, उससे पहले हमारे नबी मुस्तफा जाने रहमत नहीं पैदा हुए, तो मोहम्मदिया अरबिया उसका नाम क्यों नहीं रखा? पता लगाओ कितना नबी से इसको मोहब्बत है। अपने बाप का नाम तो रोशन किया, मगर इसके बाप से भी पहले रसूल पाक वही पैदा हुए थे। अगर एहतराम होता नबी का तो उसका नाम मोहम्मदिया अरबिया रख दिया होता, सिद्दीकिया अरबिया रख दिया होता, फारूकिया अरबिया रख दिया होता, उस्मानिया अरबिया रख दिया होता। मगर अपने बाप के नाम का प्रचार कर रहा है और सहाबे किराम की कब्रों पे बुलडोजर चलवा रहा है। और इसी से अंदाजा लगा लो कि नबी का चाहने वाला होता तो मुल्क का नाम अपने बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम रसूल पाक के नाम पे रखा होता। दाल में कुछ काला है और ये वही रह करके नबी से दूर है। हिंदुस्तान वालों, तुम हिंदुस्तान में रह करके सुन्नियों नबी से करीब हो, नबी से करीब हो। यही वजह है कि तुझको जब मदद मांगने की जरूरत होती है तो कहते हो या रसूल अल्लाह मंजूर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना। तू यहाँ से रह करके मदद नबी से मांगता है और वही रह करके मदद अमेरिका से मांगता है, पता चला वो अमेरिकियों के करीब है तो मुस्तफा जाने रहमत के करीब है। मुसलमानों सलाम अंदाजा लगाओ, इसने उस मुकद्दस धरती को, उस मुकद्दस धरती की हुर्मत, जिसे की हुर्मत को बचाने के लिए, जिसकी इज्जत को बचाने के लिए नबी के नवासे ने मदीना छोड़ा, नाना का मदीना छोड़ा था। और नाना का मदीना छोड़ते हुए नाना के कब्र अनवर पे कहा था, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, अब ये भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो, ये भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो। मैं जा रहा हूँ छोड़ के अब दिल के चैन को, यानी मदीना मेरे दिल का चैन है। मैं जा रहा हूँ छोड़ के अब दिल के चैन को, और नाना गले लगाएंगे अपने हुसैन को, नाना गले लगाएंगे अपने हुसैन को। हुसैन मदीना छोड़े ताकि मेरी वजह से यहाँ इंसानों का खून न बहने पाए, इस धरती की बेहुरमती न होने पाए। हुसैन मक्का छोड़े ताकि इसकी इज्जत पे आंच न आने पाए, मेरी वजह से यहाँ पर इंसानों का खून न बहने पाए। मुसलमानों, जिसके मुकद्दस धरती की इज्जत को हुसैन ने बचाने के लिए नाना का रोजा छोड़ा था, नाना का मदीना छोड़ा था, वो मुकद्दस शहर छोड़ा था, वहाँ की मुकद्दस धरती पे ये सालिम बुला करके अमरीकियों को शराब पिलवा रहा है और बुलवा करके नंगा नाच कराया है, वहाँ की हुर्मत को पामाल किया है, हुर्मत को पामाल करने का काम किया है। ये नबी वाले हैं, ये रसूल वाले हैं, और रसूल ने जिसकी इज्जत और एहतराम को बचाया था, मुसलमानों उसकी इज्जत और आबरू को ये दान कर दिया। आज लोग कहते हैं तुम लोग हिंदुस्तान में हो, वहीं से इस्लाम फैला, और उन्हीं को उंगली उठाते हो वहीं से इस्लाम फैला। तो वहां से इस्लाम फैला, इसका मतलब क्या है? वो जो इतना करते हैं वो सही करते हैं। अगर वहीं से इस्लाम फैला तो पता है हिजरत की रात नबी को कत्ल करने के लिए तलवार लेकर के कसिया और कुशीनगर से कोई गया था क्या? ये नबी को कत्ल करने वाले जो हिजरत की रात काशाने नबूवत को घेरे थे वो कहाँ के थे? वहीं के न थे। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, जब मेरे आका पहाड़ की चोटी से कहे थे, मेरे कहने से मान लो कि खुदा एक है, तो मेरे आका को पागल और मजबूत किसने कहा था? हालत सजदा में आका के ऊपर ऊंट की ओझड़ी डालने वाले क्या हिंदुस्तान से गए थे? पैगंबर इस्लाम के दीवाने बेलाले हबशी के गले में रस्सी का फंदा डाल करके गरम रेत में घिसेटने वाले क्या आपके कुशीनगर से गए थे? अगर ये कहते हो इस्लाम वहीं से फैला, तो मैं कहूँगा नबी को कत्ल करने की प्लानिंग भी उसी धरती पे बनी थी, वही बनी थी। मुसलमानों ये भी देख ले, ये लंबा जुब्बा वाला उसी में का तो नहीं है जो लोग नबी को कत्ल करने गए थे, उसी में का तो नहीं है जो नबी को कत्ल करने का इरादा रखते थे। हिजरत की रात अली मुर्तजा को मेरे आका अपने बिस्तर पे सोला करके गए थे। जरा आप अंदाजा लगाओ। इसलिए मैं कहूँगा मुसलमानों, नजा साहिब परस्ती पे अगर कुछ अक्लो दानिश है, नजा साहिब परस्ती पे अगर कुछ अक्लो दानिश है, चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होगा। बड़े बड़े जुब्बों दस्तार में अब इनकी हालत है कि शायर कहता है मछली
मस्जिदों के हौस में भी खैर नहीं अब मछली, मस्जिदों के हौस में भी खैर नहीं अब मछलियों की। निकल पड़े हैं लेके बगुला हाथ में तस्बीह, निकल पड़े हैं लेके बगुला हाथ में तस्बीह, अब मछलियों की खैर नहीं। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, इसलिए मैं कहूंगा ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, जो बहुत अस्तार के चक्कर में न फंस जाना। मुसलमानों देखो, खुदा का फजल है, खुदा का फजल है, अभी हिंदुस्तान के मुसलमान बड़ी अच्छे। वहां होने का ये मतलब नहीं कि वहीं से इस्लाम फैला। अगर वहां से इस्लाम फैला तो मक्का से हिजरत करके मेरे नबी को मदीना जाना पड़ा।